हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने YouTube पर वीडियो देखी तो मुझे जिन्होंने वीडियो डाल रखी थी तो मुझे उनके लिए बड़ा बुरा लगा, क्योंकि किसी ने उनके लिए कमेंट्स करा था कि भाई विधवा होकर तुम इस तरह से कपड़े पहनती हो, तुम मेकअप करती हो, तो कुछ गलत कमेंट्स करा होगा तो इसलिए वीडियो डाली होगी। मैं उन सब के लिए बोलना चाहती हूँ जो लोग ऐसी लेडीज़ों को कमेंट्स करते हैं। क्या विधवा होना एक पाप है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी सोच क्यों रखते हो कि अगर विधवा हो गई तो इसको टीका नहीं लगाना चाहिए, बिंदी नहीं लगाना चाहिए, मेकअप नहीं करना चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए? क्यों? कहाँ लिखा है ऐसी सब चीज़ें? बताओ, ऐसी सोच कहाँ है? क्यों कर रखी इस तरह की सोच? क्या वो जीना बंद कर दें? अगर इस तरह की लेडीज़ क्या जीना बंद कर दें? नहीं ना। तो फिर जो औरतें या आदमी जो भी इस तरह के कमेंट्स करते हैं किसी के लिए, तो बहुत गलत है। ये सोचो, क्या तुम्हारे परिवार में ये सब नहीं हुआ होगा किसी के साथ? दूर से दूर तक किसी रिश्तेदारी में कोई तो होगा ऐसा। तो आप ये सोचो कि आप उनके लिए भी इस तरह से बोल रहे हो। तो इसलिए किसी को गलत मत कहो, किसी को गलत मत इस तरह के कमेंट्स मत करो कि उसको उनके दिल को ठेस पहुंचे। एक तो वो खुद अंदर से दुखी होती हैं, टूटी हुई होती हैं, और हम सब लोग उनको आगे से कमेंट्स कर देते हैं कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हो, तुम ऐसे मेकअप क्यों कर रहे हो। तो उनको कितना बुरा लगता होगा। क्या विधवा वो खुद हुई हैं? नहीं ना। और ऐसी चीज़ें क्यों दिमाग में रख रखी है कि ये विधवा हो गई, ये हो गई, ये नहीं। ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दो। अरे बहुत वो पुरानी सोच थी जो लेडीज इन चीज़ों को सोचती थी, लेकिन अब तो नए ज़माने में जियो। उन सोच को, जो पुरानी सोच है उस सोच को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी सोच तो हम बदल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप किसी को भी गलत कमेंट्स मत ना करो जो उनके दिल को ठेस पहुँचे। उनको तो और हम लोगों को सहारा देनी चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो तो खुद ही अंदर से टूटी हुई होती है और हम ऊपर से उनके लिए गलत गलत कमेंट्स करते हैं। तो आप सोच के देखो कितनी दुखी होती होंगी हम लोग किसी के भी कमेंट्स पढ़ के। तो मैं तो इस तरह से किसी को भी वैसे गलत कमेंट्स नहीं डालती, और ना ही मैं डालूंगी, क्योंकि मैं ऐसी सोच रखने वाली नहीं हूँ। मैंने बहुत देखा है, अक्सर मैंने देखा है जो लेडीज विधवा हो जाती हैं तो उनको कहते कि नहीं तुम पीछे रहो, तुम इस काम में हाथ मत लगाओ, तुम इस काम में हाथ मत लगाओ। क्यों भाई? उनके हाथ में था यह सब चीज़ होना। अच्छा, आप एक बात बताओ, मुझे सिर्फ एक चीज़ बताओ, एक लेडीज है और एक जेंट्स है, जो भी है, उस औरत का उस आदमी के साथ संबंध है, उस औरत और आदमी एक साथ रहते हैं, उनकी शादी हो जाती है। अगर उस औरत की उम्र कम है तो औरत चली जाएगी, अगर उस आदमी की उम्र कम है तो आदमी चला जाएगा। उसमें ये थोड़ी ना है कि अगर औरत चली गई तो आदमी तो विधवा हो गया। उस चीज़ को क्यों नहीं सोचते? आपने कभी देखा है कि अगर औरत चली जाती है तो आदमी को पीछे करते किसी चीज़ से, उसके बताएं कि ये विधवा हो गया, इसको अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए? क्यों ऐसा? बताओ मुझे। तो इसलिए औरत के लिए क्यों अलग नियम बना रखें कि भाई ये विधवा हो गई तो इसको अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको वहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ नहीं आना? ऐसा क्यों? किसी के हाथ में ये सब चीज़ें नहीं है। तो इसलिए मैं सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि किसी को भी गलत कमेंट्स मत न करना, किसी को भी लिए मत करो गलत कमेंट्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले पल किसी के साथ क्या हो जाए। क्योंकि ऊपर वाले को भी बुरा लगता है, ऊपर वाले को बुरा लगता है जब हम किसी को गलत कमेंट्स करते हैं। क्यों हम गलत बोलते हैं? नहीं बोलना चाहिए, किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए मैं उनका हमेशा साथ दूंगी जो इस तरह से हैं, जो इस तरह से हो गई। तो मेरी हाथ जोड़ कर गुजारिश है सभी बहन भाइयों से कि कोई भी किसी को भी गलत कमेंट्स मत करो, किसी को भी उनके दिल पर ठेस मत पहुंचाओ। देखो, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि विधवा होना कोई पाप नहीं है, कोई गलत नहीं है।
कोई किसी के हाथ में नहीं है। अगर किसी के आदमी की घरवाली चली जाती है, क्या उसके हाथ में है? नहीं ना। तो फिर औरत के हाथ में कैसे हो सकता है? अच्छा, वो ज़्यादा वो है कि जिनके आदमी रहते हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। मैंने देखा है कि वो भी गंदे गंदे कपड़े पहनती हैं। तो फिर ऐसा क्यों सोचते हो कि विधवा होकर गंदे कपड़े पहनने चाहिए या पुराने कपड़े पहनने चाहिए, नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए? ऐसा क्यों? जो आदमी गया है उस लेडीज का, क्या वो इस चीज़ को कह कर गया है कि तुम बुरे बन के रहना? उसकी आत्मा भी दुखती है वहाँ जाके। वो भी ये सोचता है, अरे मेरे परिवार इतना दुखी क्यों है, मैं तो सब कुछ छोड़ कर आया उनके लिए, मैं तो कुछ लेके नहीं आया यहाँ तक, लेकिन फिर भी वो दुखी हैं। तो उनकी आत्मा के लिए, उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है कि मेरा परिवार कितना खुश है, मेरे बीबी भी खुश है, क्योंकि मैं अपने बच्चों के बीबी के लिए इतना कर आया कि आज वो खुश है, और उनकी आत्मा को भी शांति मिलती है। तो क्यों ऐसा सोचते हो? दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ कर यही अनुरोध है कि आप किसी को भी गलत मत कहो दोस्तों। नमस्कार।